बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब से हमें बचाओ, कुछ हिकमत अमलियाँ जो है वो तय की जा रही हैं, कुछ प्लान्स के ऊपर इस वक्त इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से अवाम की हिमायत उनके साथ मौजूद है, तो इमरान खान हमें बख्शेगा नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं। कैसे हमने ख़ुद को बचाना है, कुछ तफसीलात हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। एक तो ये आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो पहुँचे हैं साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के पास। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी। एक तस्वीर भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इसका क्या मामला है ये भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। ताकतवर जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं और ये जो नर्व्स की गेम है, वाकई कप्तान इस नर्व्स की गेम का माहिर निकला। कुछ तफसीलात इस हवाले से भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का जोर तोड़ने के लिए पंजाब में एक नई सियासी जमात जो है वो लॉन्च की जा रही है। और ये जो सियासी जमात है इसमें जहांगीर तरीन प्लस चौधरी सरवर और प्लस अलीम खान जो है, इनके हवाले से डिटेल्स आ रही हैं कि ये इस जमात में होंगे। और इसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब में भी और वैसे भी इनके जो लोग हैं, जो लोटे हैं, जो मुनहरिफ हो गए थे, वो तमाम इस जमात में मौजूद होंगे। इसके अलावा नून लीग के भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, क्योंकि आसिफ जरदारी इस तमाम तर मामले के पीछे हैं और पंजाब में वो अपनी एंट्री करना चाहते हैं। सीट एडजस्टमेंट तो उनकी नहीं हो पा रही नून लीग के साथ। पहले जब सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही थी तो उस वक्त भी मैंने एक व्लॉग किया था। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि मैंने आपसे ये प्रिडिक्ट किया था कि ये कभी भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और ये एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे और अपने गिरबानों को फाड़ेंगे। तो आसिफ जरदारी इस तमाम तर मामले के पीछे हैं और टारगेट जो है वो इमरान खान तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ नून लीग का भी पंजाब से सफाया करना इसका मकसद है। नून लीग जो कि ऑलरेडी हुकूमत की वजह से जो उनकी इस वक्त की कारकर्दगी भी रही है, तो पंजाब में तो बहुत हद तक उनका सफाया हो गया है। लेकिन ये जो नई जमात लॉन्च की जा रही है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर कम करने के लिए लाया गया है, लेकिन नाज़रीन ये सारे का सारा इन्हीं के ऊपर मलबा पलटेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि नून लीग का मजीद जोर ख़त्म होगा और उनके भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। इस जमात के हवाले से कुछ तफसीलात पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे नून लीग की तरफ भी मैं आऊँगा। मामला इस तरीके से है कि इस जमात का जो नाम रखा गया है वो अवामी तहरीक इत्तेहाद जो है, ये तजवीज़ किया गया, फाइनल नहीं किया गया लेकिन तजवीज़ जो है वो किया गया है। ज़राए का ये कहना है नाज़रीन के वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान इस नई सियासी जमात में शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुनहरिफ अरकान थे, जिनमें अलीम खान ग्रुप, चौधरी सरवर ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और इसके अलावा भी बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं और दीगर जमातें जिनमें नून लीग जो है वो सर फहरिस्त है, उनके जो लोग हैं वो इसमें आएंगे, इसमें शमूलियत जो है वो इख्तियार करेंगे। और इस हवाले से जो राब्ते हैं वो भी शुरू किए जा चुके हैं। और नई जमात की क़यादत किसके हाथ में होंगी, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि ये पंजाब की कोई शख्सियत होगी और जो पंजाब से चूँकि चौधरी सरवर का जो है वो ताल्लुक़ है, तो ये गुमान किया जा रहा है कि चौधरी सरवर जो हैं वो शायद इसको लीड करें। लेकिन नाज़रीन इसमें कुछ और भी एक नाम जो कि मेरे जहन में आ रहा है वो चौधरी निसार अली खान साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी किसी भी जमात में नहीं गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी ने ख़ास तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि चौधरी निसार जो हैं वो अब ट्रेन मिस कर चुके हैं और वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम उन्हें लेंगे ही नहीं। और वाकई उस वक्त उनको आ जाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जब उनकी मुलाकातें भी हुई और ये था भी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद ज़राए का कहना है कि इस पर जो है वो 3 रंगों का कोई झंडा होगा जो इसका एक इंतखाबी निशान होगा। और ये जो जमात है जहांगीर तरीन जो है वो ख़ास तौर पर चूँकि नून लीग से काफ़ी ज़्यादा ये मुनहरिफ अरकान भी और जहांगीर तरीन ग्रुप भी और सारे ग्रुप भी नून लीग से काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं, जिसकी वजह से ये नई सियासी जमात का जो क़याम है वो किया जा रहा है। और जो टारगेट है वो ये है कि पंजाब में 40 से 45 नशिस्तें जो हैं वो ये जमात जो है वो हासिल करे
और इस जमात के हवाले से ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और इसका जो एक मकसद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। पब्लिक जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और अगर ये किसी का वोट तोड़ेगी तो वो नून लीग का वोट तोड़ेगी। इसकी वजूहात ये हैं कि ये ग्रुप नून लीग में शामिल होना था। नून लीग ने पहले बड़े इनको लारे लगाए टिकट के, लेकिन वो इनको टिकट नहीं दे रही क्योंकि उनकी अपनी जमात फिर कहाँ पर जाएगी। फिर उनकी जमात के अंदर मसला ये हो चुका है कि मरियम और शहबाज ग्रुप जो है वो शदीद तौर पर आपस में टकरा चुका है। शहबाज शरीफ से तमाम तर इख्तियारात ले लिए गए हैं, कोई उनके पास इख्तियार नहीं रहा बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी, और ये दावा किया जा रहा है कि इसहाक डार के पास तमाम इख्तियार हैं और वही सारी चीज़ों को चला रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर पार्टी सदारत की बात है तो सदर तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन सारी पार्टी के इख्तियार और जो चला रहा है वो मरियम नवाज़ हैं। और इसको काउंटर करने के लिए शहबाज शरीफ ने सलमान शहबाज को बुलवा कर और लाहौर से उन्हें इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया है और उसे मरियम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल जो है वो लाया जाएगा। तो ये इनकी जमात के अंदर ना सिर्फ ये एक ख़ानदान आपस में लड़ रहा है बल्कि इसके अलावा जो कुछ अहम सीनियर रहनुमा और दीगर जो क़यादत है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि हर जो ओहदा है वो शरीफ ख़ानदान अपने पास ही रखता है और हम जो वर्कर हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। ख़ास तौर पर मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इस हवाले से आवाज़ भी उठा रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल को काउंटर करने के लिए नून लीग के कुछ जो रहनुमा है जिनमें हनीफ अब्बासी साहब हैं वो कहते हैं जी कि मिफ्ता इस्माइल को शर्म आनी चाहिए, ये पैराशूटर है, इनके भाई जो है वो पीटीआई को फंड करते रहे हैं। तो ये आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और यही इनकी आप देखेंगे कि इमरान खान साहब ने जो कहा था कि ये सारे लुटेरे सिर्फ उनके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं और अब जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये किस तरीके से आपस में लड़ते हैं, बल्कि एक ही पार्टी के अंदर ये ख़ानदान जो है वो आपस में लड़ रहा है। और ये जो जमात बनाई जा रही है ये आप जो है वो अपने पास रिकॉर्ड रख लें कि ये जमात पीटीआई को तोड़ने के लिए जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन ये पीटीआई को नहीं तोड़ेगी, ये बल्कि नून लीग को तोड़ेगी। और इसके पीछे चूंकि जरदारी हैं तो जरदारी जो है वो पंजाब में मज़ीद मजबूत होना चाहते हैं तो कप्तान को तो वो नहीं तोड़ सकते, लेकिन नून लीग का मुकम्मल सफाया जो है वो पंजाब से इस तरीके से किया जाएगा। तो नून लीग का जो पता है वो कट चुका है। दूसरी तरफ इस वक्त जो ज़खायर पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के रह चुके हैं, 4.5 अरब डॉलर जो रिज़र्व हैं वो इस वक्त बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और इनमें से भी तकरीबन 4 अरब डॉलर तो दूसरे ममालिक के हैं, चीन और सऊदीया के, जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लें कि आलमोस्ट डिफ़ॉल्ट की जो सूरत हाल है वो इस वक्त आपका जो मुल्क है वो उस सिचुएशन में पहुंच चुका है। IMF के हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है कि IMF ने मुज़ाकरात के लिए ये शर्त भी रख दी है, ये आगे चलने के लिए शर्त रख दी है कि इस हुकूमत के साथ हम नहीं चलेंगे, निगरान सेटअप आएगा, निगरान हुकूमत आएगी और फिर उसके बाद कोई स्टेबल हुकूमत आएगी तो तब ही मामला चलेंगे। याद रहे इस हवाले से ऑलरेडी जो कुछ दोस्त ममालिक है जिनमें चीन, सऊदीया, इवन के तुर्की के हवाले से कंफर्म तो नहीं, लेकिन 2 ममालिक चीन और सऊदीया जो है वो भी इस हवाले से कह चुके हैं, इवन के UAE कि जो नई हुकूमत है कोई एक स्टेबल हुकूमत आए जिनके साथ जो है वो चला जा सकता है। तो तमाम तरफ से इस वक्त शहबाज हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो फंस चुकी है, हैंडलर्स जो हैं वो भी फंस चुके हैं और इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है मां सवाए इसके कि इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। ताकतवर जो हैं वो इस वक्त कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं कप्तान के आगे। और जो ये कहा जा रहा था, ख़ास तौर पर सुहेल वड़ाइच साहब जो है उनका कल एक इंटरव्यू में देख रहा था, उनमें ये वो दावा कर रहे थे कि कप्तान मकबूल ज़रूर हैं लेकिन काबिल कबूल नहीं है और काबिल कबूल किसी ने नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को, और इसलिए नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनकी डायरेक्शंस के ऊपर वो चले और डायरेक्शंस ये कि उनके ख़िलाफ़ कोई वो बात ना करें। लेकिन इमरान खान जो हैं वो ना सिर्फ मकबूल बल्कि काबिल कबूल भी हैं अवाम की नज़र से, अगर आप देखें, क्योंकि जमहूरियत में अवाम ही अपना जो लीडर है वो चुनती है। और आप देखेंगे कि ये जो ताकतवर जो कि कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं, इमरान खान अब इनकी मजबूरी भी बनेगा। आखिर में नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है, वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की साहबजादी की शादी थी और इस शादी में जनरल बाजवा साहब जो हैं वो भी इन्वाइटेड थे, वो भी इसमें आए। इसके अलावा फवाद चौधरी जो थे वो भी इसमें मौजूद थे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जो है वो भी इसमें मौजूद थे।
ये इंपॉर्टेंट इस वजह से, इस हवाले से एक तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल जो है वो कर रही है। और इसके अलावा इस जो साबिक DGISPR आसिम सलीम बाजवा हैं वो भी इसमें मौजूद थे। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के हवाले से ये गुमान किया जा रहा था कि शायद इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, और जो उनकी पोस्टिंग हुई फिर उसके बाद उनको जो साइड लाइन किया गया, जो उस वक्त डिटेल्स सामने आई, तो वो इसीलिए था कि इन दोनों के जो दरमियान मामलात हैं वो ठीक नहीं है, बिगड़ चुके हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये कुछ और ही कह रही है कि मामलात बिल्कुल ठीक थे। और मैं आपको जो है वो ये भी बताता चलूँ कि जो नवाज़ शरीफ गए थे बाहर लंदन में उस वक्त इलाज करवाने की गर्ज से, तो उस वक्त भी DGISI गालिबन जनरल फैज़ हमीद साहब ही थे, और वो जो रिपोर्ट्स वगैरह जो उनकी मेडिकल सामने आई थी वो भी आपके सामने हैं। तो बहरहाल ये तस्वीर जो है वो एक चीज़ तो कंफर्म कर रही है कि इन दोनों के जो ताल्लुकात थे वो कभी ख़राब नहीं थे, और ये जो शिरकत है और इसमें बड़ी जो है वो ज़ाहिर सी बात है गुफ्तगू भी हुई और वेलकम भी किया गया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, बज़ाहिर तो लाइटर मोड के ऊपर एक ज़ाहिर सी बात है निजी एक ये तकरीब थी, उनकी साहबजादी की शादी थी, लेकिन इनवाइट करना और वहाँ मुलाकात करना ये बहुत कुछ जो है वो बता रहा है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।